तेरो लाला एक बार हमारे घर में रात्रि में आगो, मेरी छोरी सो रही और चुपके से जाकर बाकी चुटिया खाटते पाएते बांध दी और महाराज वहां ते चुपके निकल गो और खिड़की के बाहर से जोर से हल्ला देवे हुआ। सो महाराज वो डर गई, डर के मारे जैसे उठी बाकी पार्टी में ही रहेगी चोटी। ऐसा उदम एक गिरजा स्वरूपणी गोपी बोली, महाराज कहा बताऊं, माखन की चोरी में तुझे एक नंबर है। और माखन चुरावे महाराज और खावे ऐसी बदमाशी। मैया ने की नेक 100 बालक है, 100 ग्राम माखन खावे राजी ते दे करो तो ना चुरावे वो। मैया कहवे गिरजा स्वरूपणी, मैया जी राजी से ना माने। हमने एक दिन जाए राजी से माखन दियो तो कहवे काकी हमें राजी को मीठो ना लगे, हमें चोरी को ही मीठो लगे, हम चोरी करके ही खाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। सो महाराज इनकी मंडली भी है पूरी पूरी, बाल गोपाल चौरे विद्या प्रचार मंडल रजिस्टर्ड है महाराज पूरी। और उस मंडली के 3.5 वर्ष के अध्यक्ष हैं मेन गोपाल जी महाराज। सो महाराज मैया जसोदा ने कही एक काम करो, आप अपनी माखन की मटकी ने ऊंची टंगा दो, इनको हाथ ना जाए वो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हस्ताग्रेहा रचियति विधि पीठ कोलू खलांग ही। मैया हमने जेव करके देख लियो, नीचे उखल बाकी ऊपर बाल गोपाल और सबसे ऊपर खुद बैठकर महाराज माखन निकाल कर खुद भी खावे और डिस्ट्रीब्यूट भी करते जाए, सब ग्वाल मंडली को भी खिलाते जावे। अकेले ना है, ऊपर बंदल मंडली, ऊपर नीचे ग्वाल मंडली, ऐसी मंडली। और महाराज अच्छा पीपल के ऊंचे पेड़ पे टांग दो तो कैसो रहे बे। जसोदा मैया के बहू करके देख लियो हमने, कहा पता 25 हाथ को कहां से डंडा पकड़ लाए। और महाराज नीचे से मटकी में ऐसे निशानों साध के लगायो, वहां में छिंद्र है को एक एक धार बनकर एक एक मुंह लगाकर पी गए। ऐसो ऊदम। अब कहा कि हमें आमते अंधेरे में रख दो कोठरी, कोठरी में माखन को रख दो अंधेरे में, अंधेरे से बहुत डर लगे जाए, अंधेरे में ना जावे को बिल्कुल, चाहे पता हो अंधेरे से, अंधेरे में जाऊंगा तो हुआ रहे वहां पर, ना जाओ है वो वहां पर। सो मैया कहवे गिरजा स्वरूपणी इद्वांतागारे घृतमणि गणम स्वांगमर्थ प्रदीप। जेऊ करके देख लियो हमने, जो कड़ूला पहना रखे हैं ना हिरन के, और कछु दिखो चाहे मत दिखो, माखन तो दिख ही जाए ना अंधेरे में। एक दिन रंगे हाथ धर लियो हमने, लाला जी का है रहे हो, मुंह पे माखन लग रहे हो, का है रहे हो जी? अरे काकी जी, अरे भाभी जी आपको पता ना है तुम्हारे माखन में चेंटी लग गई, वही बीन रहा हूं। अच्छा तेरे मुंह में का लग रहे हो? बोलो वो पसीना आ रही थे ना, सो लग गया होगा थोड़ा बहुत हाथ। झूठ भी बोले जी, ऐसा उधम। एक गोपी बोले मैया हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा आई और गोपाल जी आए, मैं पूड़ी उतार रही, पंजीरी भून रही, आकर पाटा पे बैठ गई। लाओ भाभी जी प्रसाद लगाओ। लाला ऐसो नाके में पहले जय जय की पूजा है जाएगी फिर प्रसाद मिलेगा। हम ती बड़ा कोई जय जय है, पवा रही हो तो पाओ, नहीं तो जा रहे हैं हम तो, ऐसे धमकी देकर। सो महाराज वहां से लाला निकल लिए और जाने कहां से 2 पिल्ला पकड़ लाए कुत्ता के, और जो सिंहासन पर सत्यनारायण की प्रतिमा रखकर पूजा होनी थी, सो महाराज बा सिंहासन पे पिल्ला बैठा दिए कुत्ता के। और इस प्रकार से बदमाशी परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। महाराज मैंने देखो परास्तिज पूजा करवानी पड़ी, घर धोनो पड़ो, लीपनो पड़ो। अब जैसे ही गोपियां उल्हाना देती हैं तो जसोदा मैया उनकी तरफ देखती हैं, तो पीछे से यूं ठेंगा दिखावे, कल्लू का कर सको तुम। और जैसे ही महाराज जसोदा मैया गोपाल के पास गौर से देखें, सो इन
मोह नीचे, और नीचे मोह कर कर अब गोपाल से रहो नहीं गयो। मैया तू ना जाने ये सब बदमाश हैं, जे तेरे लाला को बिहार ना होने देना चाहे, पूरे शहर में बदनामी कर देंगी ब्रज में, तो तेरे यहाँ कोई बहू देनो ही नहीं चाहे वो। हाँ, इनको पतिहारो करे मैं तस्कर ये साह, और चोर नाम मेरो धर्यो मेरो ना होन देव विवाह। महाराज ये तो विवाह ना होन देंगी। ऐसी मधुर मधुर मीठी मीठी वाणी सुनकर कन्हैया की मंत्र मुग्ध हो जाती हैं। ऐसी कृपा है मेरे प्रभु की। और महाराज एक दिन कन्हैया अपनी ग्वाल मंडली के साथ भ्रमण करते हुए रज में खेल रहे हैं, सुंदर सुंदर घर बना रहे हैं, सुंदर सुंदर मट्टी में बॉल बना रहे हैं, लुढ़का रहे हैं मट्टी की ही गेंद को। और देखते ही देखते एक छोटा डेला मट्टी को मुंह में मेल लियो, और महाराज बैठ के गुप्त मुंह फुला के मधुमंगल बोलो बलराम जी से, देखियो जाने मट्टी खा ली है कि एकदा क्रीडामानास्ते रामाध्या गोपतारका कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रं नय वेदयन्। ब्रज की रज की बड़ी महिमा है। ब्रज के संत कहते हैं कि ब्रज रज लोट्यो नहीं, कियो न जमुना जलपान, रे मन मूरख तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। जिसने यमुना जलपान नहीं किया, ब्रज रज पान नहीं की, वो ब्रज की रज की महिमा नहीं जान सकता। जा रज को ब्रह्मादिक तरसे, ब्रह्मा भी जिस रज को पाने के लिए तरसते हैं, उस रज को आज मेरे गोपाल ने मुख में डाला है। राधा रानी से कहते हैं ना क्या, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं। बैठो रहूं कुंजन के कोने, बैठो रहूं कुंजन के कोने, बैठो रहूं कुंजन के कोने, बैठ रहूं कुंजन के कोने। श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं। चारज को ब्रह्मादिक तरसे, जा ब्रज को ब्रह्मादिक तरसे, जा रज को ब्रह्मादिक तरसे, जा रज को ब्रह्मादिक तरसे। पोरज शीस चढ़ाऊं, वारज शीस चढ़ाऊं, वारज शीस चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं। श्री राधे।
महाराज उस रज को मुख में डाल लिया मेरे गोपाल ने, और मुख में डालकर बलराम जी हाथ पकड़ कर ले गए, और बलराम जी हाथ पकड़कर मैया जसोदा के पास ले जाकर खड़े कर दिए। मैया जाने आज ब्रज रज खाई है, माटी को डीला मुख में मेलो है। अच्छा, मैया ने हाथ पकड़ लियो और छड़ी हाथ में ले ली। क्यों रे, तेने ब्रज रज खाई है? मैंने नहीं खाई। बलराम जी कह रहे हैं तुम्हारे भैया। बलराम जी के पास जाकर खड़े हो गए बगल में, और खड़े होकर कहते हैं क्यों, तुमने कही मैया ते मेरी शिकायत? अच्छा, तेने खाई तो ही मट्टी मेरे आगे, मैं कहूँ तुमने भांग खाई, कहो तुम। सो महाराज भयो ऐसो कि बलराम जी बोले मैया खाई तो होगी, लेकिन मुंह पता होना है मेरे सामने तो नहीं खाई, अपने आप को बचाए। तत्पश्चात कन्हैया से मैया पूछते हैं तू बड़ा सत्यवादी बने, तू ही बता। तो आज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कृष्ण कन्हैया लाल बोलते हैं कि नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्यग्रहस्त्र ही समक्षम पश्य मे मुखम। यदि आपको ऐसा लगता है ना, समक्षम पश्य मे मुखम, आप मेरे मुख के अंदर देखो। और जैसे ही माता जसोदा ने गोपाल के मुख के अंदर देखा, महाराज 14 प्रकाश, पूरा ब्रह्मांड, और समस्त ब्रह्मांडों के मध्य में ब्रजमंडल, और ब्रजमंडल में 85 चौक का यशोदा मैया का घर, और घर के अंदर यशोदा मैया कान पकड़कर खड़ी है, और मुख के अंदर देख रहे, सब कुछ नजर आ गया। मैया तो आश्चर्यचकित हो गई और देखते ही घबराने लग गई। कौन सी माया को असर है गयो मेरे कन्हैया पर। दर्शन करावे के बाद कन्हैया ने अपनी योग माया को बुलाया। वैष्णवी च तनून मायाम पुत्रम स्नेह महिम विभु। योग माया से कहा इनका वात्सल्य पुनः जागृत कर दो, वरना अलमारी में बैठाकर चना चिनोरी का प्रसाद लगा देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना। सो महाराज इस प्रकार से आज